Hello everyone, myself Tanima Kaur and today we are going to start with chapter number 8 factorization. So before starting this chapter we need to know about factors. What are factors? ठीक है, factors होते क्या हैं? हमने छोटी क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स वाला, ये वही वाले फैक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है ना. तो फैक्टर्स किसी भी नेचुरल नंबर को हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि हमने छोटी क्लास में देखा था कि अगर मैं देखो 90 के फैक्टर्स बनाना चाह रही हूँ तो कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे और मैं इनको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ. ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है. हमें पता है ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है क्योंकि ये प्राइम नंबर से की गई है फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पे हमने 90 को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तोड़ के लिख दिया है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमें मेनली फैक्टर्स बनाने होते हैं. तो हमने यहाँ पे 90 को प्राइम नंबर्स में तोड़ा है और मल्टीप्लाई में लिखा है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट बोला था. ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक था फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो हमने पढ़ लिया है कि हम नेचुरल नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हम पिछले चैप्टर में, मतलब पीछे एक चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. अब हम उनका फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे. तो उनके फैक्टर्स भी बनते हैं, पर बनेंगे कैसे. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 15x²y. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. इसमें जो नंबर वाला पार्ट है उसे अलग कर लेते हैं, जैसे कि 15 और पीछे का वेरिएबल पार्ट है x²y, इसे अलग कर लेते हैं. ठीक है, अब इनके फैक्टर्स बनेंगे कैसे. 15 के फैक्टर्स तो हमें पता है क्या होते हैं, 3 × 5 बनेंगे. ठीक है, और इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसके भी फैक्टर्स बनेंगे. जैसे कि यहाँ पे 2 बार x है, 2 बार x है ना, तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं x × x × y. ठीक है ना, तो ये हो गया, ये हमें मिल गए 15x²y के फैक्टर्स. क्या है, 3 × 5, यहाँ पे 1 भी आएगा, × x × x × y, तो 1 को लिख देते हैं आगे. ठीक है, ये बन जाएंगे हमारे 15x²y, यानी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक टर्म है, उसके हमने क्या बना दिए, फैक्टर्स. नेक्स्ट एक और टॉपिक ले लेते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं, सॉरी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक और एग्जाम्पल लेंगे, 3x x + 2. ठीक है, अब ये कुछ ब्रैकेट में आ गया और हमें पता है कि ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर या टर्म होती है उन दोनों के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो हम मानते हैं बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा. अब इसके फैक्टर्स भी देख लेते हैं कैसे बनेंगे. तो इसके फैक्टर्स बनेंगे कैसे, देखो बाहर वाला नंबर ले लेते हैं यहाँ पे और पीछे वाला ले लेते हैं यहाँ पे. हमें पता है कि फैक्टराइजेशन में जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो बीच में आता है मल्टीप्लाई का साइन. बीच में क्या आता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होता है. तो हमें यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ देखना है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन आए. तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो होगा 3 और दूसरा होगा मल्टीप्लाई बाय x, और ये ऊपर ब्रैकेट में था और बीच में है प्लस का साइन. ठीक है, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा. हम ऐसे नहीं लिख सकते x × 2, वो बन जाएगा 2x, पर यहाँ पे क्या है x + 2, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 3 × x × x + 2. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स. अभी तक हमने ऊपर छोटी छोटी टर्म्स के फैक्टर्स बनाए थे. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही अलग अलग टर्म्स के हमें फैक्टर बनाने आने चाहिए. हमने अभी पीछे बिल्कुल सिंपल टर्म्स के बनाने सीखे थे. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 5xy + 10x. ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे. तो हम पहले क्या करते हैं, 2 टर्म है, देखो एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों टर्म के अलग अलग बना लेते हैं फैक्टर्स. हाँ, तो इसमें क्या होंगे फैक्टर्स, 5 × x × y. ठीक है, और नेक्स्ट में होंगे 2 × 5 × x. यही होंगे इनके फैक्टर्स. अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इनके पास बहुत कुछ कॉमन भी है. 5xy और 10x में क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं उन्हें देख लेते हैं. जैसे कि 5
यहाँ पे भी 5, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x। y और 2 इज़ नॉट कॉमन। ठीक है, हमारे मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मीन्स ऐसी चीज़ जो दोनों के पास आ रही हो, जैसे 5 इसके पास भी आ रहा है, इसके पास भी आ रहा है, x इसके पास आ रहा है तो इसके पास भी आ रहा है, लेकिन जो y है वो इधर 10x के पास नहीं है और जो 2 है वो 5xy के पास नहीं है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस मेथड में? पहले हम एक एक टर्म के अलग अलग फैक्टर्स कर लेंगे, फिर हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, हमने कॉमन वाली चीज़ भी ढूंढ ली है, अब इनको इसी फॉर्म में लिख देंगे, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक तरीके से। ठीक है, तो हमारा क्या था क्वेश्चन? 5xy प्लस 10x। तो इसमें अब वैल्यू पुट कर दो। 5xy की क्या वैल्यू थी? 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राउंड कर देती हूँ एक और बार कि क्या क्या फैक्टर्स कॉमन है। ये फैक्टर्स हमारे कॉमन है 5 और x। अब क्या करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको उठा के अलग कर देंगे। ठीक है, बाहर निकाल देंगे इनमें से, ब्रैकेट में से बाहर ले लेंगे। जैसे कि ये 5 है और ये x है, ये 5 है और ये x है, तो हम 5x को फर्स्ट टर्म में से निकाल लेंगे बाहर और फिर सेकंड टर्म में से भी बाहर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? y, फिर ये बीच में प्लस का साइन और पीछे का 2। ठीक है, और हमें पता है कि फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन जरूर आता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो हमारे दो फैक्टर्स क्या बन गए? 5x और y प्लस 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 12a² b प्लस 15ab स्क्वायर। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 219 पे एनसीईआरटी की। इसमें से हम वही मेथड लगा रहे हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि एक एक टर्म का हम अलग से फैक्टराइजेशन कर लें, मतलब फैक्टर्स बना लें। ठीक है, तो क्या बनेंगे? 12 का क्या, कितने 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हमने आगे के नंबर के फैक्टर्स किए हैं अभी। अब पीछे वेरिएबल्स के भी कर लेते हैं। a² b दे रखा है, यानी 2 a होंगे और 1 b होगा। ठीक है, अभी मेरे को ये जो 2 दे रखे हैं a, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा एक्सपोनेंट्स और एंड पावर्स वाले चैप्टर में, कि हम इसको ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं और अगर इसको कॉम्पैक्ट करके लिखना चाहें तो ऐसे ऊपर पावर लगा देते हैं। अब 15 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 3 इंटू 5 इंटू a, क्योंकि a 1 है इसलिए हमने a एक ही लिया है, और b² b इंटू b हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। अब इनकी वैल्यू इस ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट था ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या थी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b प्लस 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स सेम आ रहे हैं। ठीक है, 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, फिर 3 है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। अब एक a यहाँ पे और एक a यहाँ पे कॉमन आएगा, और एक b यहाँ पे और एक b यहाँ पे कॉमन आएगा। जो चीज़ें राउंड की हैं वो कॉमन है और जो चीज़ें राउंड नहीं की हैं वो कॉमन नहीं है। तो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट में से, जैसे कि 3ab, जैसे लिखेंगे 3ab। ठीक है ना, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 2 इंटू 2 और ये क्या है? a, तो ये बचेगा 4a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 5b। ठीक है, ये बन गए हमारे फैक्टर्स। यहाँ पे भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और 3 इंटू a इंटू b इंटू 4a प्लस 5b, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 3ab इंटू 4a प्लस 5b। एक और मेथड है फैक्टराइजेशन का, जो कि है रीग्रुपिंग मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, अब मैंने जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो चारों में आ रहा हो कॉमन। ठीक है, इनके फैक्टर्स करके देख लेते हैं, अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो पता चल जाएगा। इसका आएगा 2 इंटू 3 और ये आएगा -3 इंटू 3 इंटू एक्स। तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, मतलब कोई भी फैक्टर नहीं है जो चारों में कॉमन आ रहा हो। जैसे देखो y है, यहाँ पे आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा। x यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, पर इन दोनों में नहीं आ रहा। ऐसे ही 2 है, लास्ट वाले में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो चारों में कॉमन आ रहा हो। हमें ऐसा टर्म चाहिए होता है जो चारों में आ रहा हो।
तो हम इसमें अब रीग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो रीग्रुपिंग मेथड में होता क्या है, पेयरिंग करनी होती है, पेयरिंग। जैसे कि इन दोनों की पेयरिंग कर सकते हैं। अगर इन दोनों की पेयरिंग करेंगे तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, एक y आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 हैं, इन दोनों में पेयरिंग करेंगे तो एक 3 आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें कॉमन। लेकिन अगर हम चाहें तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर सकते हैं और इन दोनों की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आता है। मैं दोनों तरीके से आंसर करके दिखा दूँगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम पहले इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे और इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे। तो हमें पता है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखो इनमें आ रहा है y और 2, ठीक है, ये इन दोनों में आ रहा है। तो हमें बाहर क्या लेना है कॉमन, 2y। 2y अगर इसमें से बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3 और x यानी 3x। और इसमें से 2y बाहर ले लेंगे तो बचेगा माइनस का 2। ऐसे ही नेक्स्ट 2 हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3, ठीक है। तो हम इसमें से क्या बाहर लेंगे, 3, वो भी माइनस का 3 बाहर लेंगे, अंदर बचेगा माइनस का 2 और प्लस का 3x, ठीक है। अगर मैं इसमें से 3 ले लूँ तो क्या बचेगा, 2, लेकिन मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया था इसलिए अंदर भी बाहर माइनस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या लेंगे, 3 और x बच रहा है, वो भी माइनस का 3 बच रहा है, लेकिन मैंने माइनस तो बाहर ले लिया था तो इसके पास माइनस रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसके पास तो माइनस गया, मैंने इसे ले लिया बाहर, ये रहा माइनस। तो यहाँ बचेगा प्लस का 3 और x, ठीक है। अब देखो ये और ये टर्म तो सेम ही है, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूँ तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही है, तो इसको फिर से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, और बचेगा क्या, 2y माइनस 3। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम इन दोनों की पेयरिंग करेंगे और इन दोनों की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 6xy और 9x में क्या कॉमन आ रहा है, 6xy में x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो 3x बाहर आ जाएगा। जब हम 3x बाहर लेंगे तो बचेगा क्या, इसमें से 3x ले लेंगे तो 2y बचेगा, और इसमें से 3x ले लेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट में इन दोनों में क्या बाहर ले, इन दोनों में बाहर क्या लेंगे, माइनस का 2, ठीक है। देखो दोनों इवन नंबर है, दोनों में 2 तो आ ही रहा होगा, देखो 2 2, हम माइनस का 2 बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2y, और अगर 6 में से हम 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3, लेकिन हमने बाहर माइनस लिया था इसलिए अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो इन दोनों को फिर से कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, और ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम आएंगे तभी आंसर सही होगा, ठीक है। तो दोनों केस में आंसर सेम ही आ रहे हैं, और यही बनेंगे इसके फैक्टर्स, क्या बनेंगे, 2y माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon.